नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। जितने भी हमारे विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी विदेश के अंदर संगठन बने थे क्रांतिकारियों के, उन सभी को लेकर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से जो है डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने बनाई, कब बनाई, सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखो, इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो बनी थी कब, 1905 के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना है। किसने बनाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब? इंग्लैंड में की थी इसकी स्थापना। किसने? इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनी है। किसने बनाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कहां पर बनाई? इंग्लैंड के अंदर। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? स्वदेशी आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आप लोग पढ़ते हो। कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। किस लिए चला था ये चला था बच्चों, जो 1905 का आप लोगों का बंगाल का विभाजन है। बंगाल विभाजन 1905 को जो है, जो किसके टाइम पर हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, उसके विरोध में चलाया था क्या आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग जानते हैं क्या, बंग भंग आंदोलन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बाद में दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1911 में। दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती है, कलकत्ता से ट्रांसफर होकर दिल्ली आती है 1912 में, भारत की कैपिटल। और बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कौन थे जॉर्ज पंचम? जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए थे, उन्हें जो है भारत का सम्राट का ताज पहनाया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक एक फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखेंगे, पेरिस इंडियन सोसाइटी। ये भी बनी है कब? 1905 के अंदर। कहां पर बनी है? ये बनी है पेरिस के अंदर। और किसने बनाई है? इनका नाम है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, मैडम भीकाजी कामा, या फिर मैडम रुस्तम भीकाजी कामा। इनका नाम आप लोग याद रखोगे। ये वही महिला जिन्होंने सबसे पहले विदेश की धरती पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। कहां पर फहराया था? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सी धरती पर, तो जर्मनी के अंदर एक जगह पड़ती है, जर्मनी के अंदर, जिसका नाम था स्टुअर्टगार्ड। ठीक है, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने जो है 1907 के अंदर झंडा फहराया था, भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किसने की थी? 1906 में इसकी स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद बरकतुल्लाह। न्यूयॉर्क के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा 1906 में ढाका के अंदर किसने? सलीमुल्लाह ने। सलीमुल्लाह ने जो है क्या बनाई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, मुस्लिम लीग की। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और आगे चल के जो है, जब आप लोग पढ़ोगे कैबिनेट मिशन योजना या फिर माउंटबेटन योजना 1947, 3 जून 1947 को आई। किसने मांग की थी? पृथक पाकिस्तान की। मुस्लिम लीग आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना इनका एक सेशन होता है जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। ये लोग डिमांड करते हैं कि हमें जो है अलग से एक मुस्लिम कंट्री चाहिए, जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। बाद में जो है क्या बनता है? एक माउंटबेटन योजना आती है, जिसको ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान माउंटबेटन योजना के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं फटाफट से। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में किसने बनाई है? ये बनाई है द्वारकानाथ दास ने। कहां पर? कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना है। जगह का नाम इंपोर्टेंट है, कैलिफोर्निया, यूएसए, आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ आगे आ जाता है फटाफट से। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 में बनी है। तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने जो है इसकी स्थापना की थी। कहां पर? सिएटल नाम की जगह पड़ती है बच्चों, अमेरिका के अंदर। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ आगे चलेंगे हम लोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला आप लोगों का, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो देखो, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका जो है ये कब बना था? ये बना था आप लोगों का 1913 के अंदर। सोहन सिंह भकना का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1913 के अंदर किसने बनाई है? ये बनाई है सोहन सिंह भकना। कहां पर? अमेरिका के अंदर बनी थी ये। कौन सी? आप लोगों का हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये सारे आपके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आप लोग पढ़ते हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते आपके पेपर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला क्या? गदर पार्टी।
आपसे पूछा जाएगा गदर पार्टी कब बनी, 1913 में बनी। अगला इंपॉर्टेंट नाम किसने बनाई है, तो 3 व्यक्ति शामिल थे, कौन, लाला हरदयाल, अगले रामचंद्र और बरकतुल्ला। सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, जो आप लोगों को जो है ज्यादातर ऑप्शन में क्या मिलेगा, लाला हरदयाल। गदर पार्टी 1913 के अंदर बनी है, किसने बनाई है, लाला हरदयाल ने बनाई है। कहां पर बनी है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो आप लोगों को नाम यह भी याद रखना मैंडेटरी हो जाएगा, कौन सा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जगह पड़ती है, वहां पर बनी आप लोगों की ये गदर पार्टी। इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार, इसकी बात करेंगे। 1915 में बनाई है, किसने, तो आप लोग याद रखोगे राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने जो है अफगानिस्तान में जो है एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार बनाई थी, कब, 1915 के अंदर। ये वही राजा महेंद्र प्रताप है जिन्होंने जो है भारत की पहली अस्थायी सरकार काबुल में स्थापित की थी। आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, ठीक है, रास बिहारी घोष, सॉरी रास बिहारी बोस ने कहां पर बनाई थी, जापान में बनाई थी रास बिहारी बोस ने। देखो 1942 में ये बनी है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सुभाष चंद्र बोस, अभी हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस को, इसके साथ साथ 1942 में बनी क्या, रास बिहारी बोस की इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, कहां पर बनी है, जापान के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला यहां से बनता है आप लोगों के लिए, आजाद हिंद फौज कई बार पूछी जा चुकी है, लगातार जो है पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आयोग का जो है ये फेवरेट टॉपिक है। 1942 में बनी है, किसने बनाई है, मोहन सिंह भकना, इनका नाम आप लोग याद रखोगे, कहां पर बनी थी, जापान के अंदर। अब देखो बात क्या आती है, 1942 में जो है मोहन सिंह भकना ने क्या बना दिया आप लोगों की, ये बनाई आजाद हिंद फौज का निर्माण करा, कहां पर, जापान के अंदर। लेकिन क्या होगा, जुलाई 1943, जुलाई 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस यहां पर आएंगे, कहां पर, सिंगापुर, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचेंगे 1943 के अंदर। तब क्या होगा, जब कैप्टन मोहन सिंह बोलेंगे इनसे कि देखो जी बात ऐसी है, ये जो हमारी जो सेना बनी है, जो आजाद हिंद फौज है, ये 2500 सैनिकों को मिला के बनी गई थी, जो जर्मनी के अंदर युद्धबंदी के रूप में शामिल थे, या फिर जिनको जो है भारत में बाद में जो है सिंगापुर से छुड़ाया गया, क्योंकि सिंगापुर पर जो है जापान ने कब्जा करके जो भारत के सैनिक थे वहां पर उनको बंदी बना लिया था। तो इन सभी को मिला के लगभग 2500 सैनिकों को जोड़ के आजाद हिंद फौज बनाई थी, किसने, कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। उसके बाद जुलाई 1943 में जो है इसकी जो बागडोर है वो दे दी गई, किसको, सुभाष चंद्र बोस को, इसकी बागडोर दे दी गई। और क्या होता है फिर, सिंगापुर के टाउन हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज को संबोधित किया, और यहीं पर इन्होंने कौन सा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, आप लोगों को पता है बच्चों, दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने यहीं पर दिया था, कब, 1943 जुलाई के अंदर, 5 जुलाई 1943 को जो है एक सम्मेलन के दौरान इन्होंने बोला क्या, दिल्ली चलो। और एक फेमस नारा इनका क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी जो है इन्होंने यहीं पर दिया था। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जो है रिसेंटली पेपर हुआ है आप लोगों का, रिसेंटली, तो देखो यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा अभी हुई है, 2023 का ये पेपर था, और इसका जो री एग्जाम हुआ है, इसका री एग्जाम हुआ है बच्चों अभी 2025 के अंदर, ठीक है, 2025 में 27 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी। तो देखो ये सारे कंट्री आपके सामने ऑप्शन, इसके साथ साथ देखो मैं अगर आपसे बात करूं तो देखो कौन कौन था, इटली ने भी दी थी मान्यता, फिलीपींस ने दी थी, जर्मनी ने दी थी, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ जापान, इसके साथ साथ चाइना था, चीन ने भी इसको मान्यता दी थी, कांगो ने भी मान्यता दी थी, ठीक है जी, ये सारे देशों का नाम आप लोग याद रखोगे। फिलीपींस इसमें आ गया। तो एकमात्र जो देश था वो था कौन सा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने जो है आजाद हिंद फौज यानी कि आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने से मना कर दिया था, इन्होंने बोल दिया था कि हम जो है इसको मान्यता नहीं देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन से जो है आपको जो है काफी सारी जानकारी देखने के लिए मिली होगी, और ये जो क्वेश्चन है अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है वो भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहेगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ के साथ, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के वो मिसलेनियस टॉपिक जो खासकर बच्चे छोड़ देते हैं उनको हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।